लेकिन अभी तक आप अधिकारी नहीं हुए। मैं बार बार यही कह रहा हूं, आप अभी तक भागवत नहीं सुने हैं, अभी तक आपने भगवान को नहीं पहचाने हैं। जिस दिन बाकी में आप भगवान को पहचान जाओगे, उस दिन हर दुख में भी मुस्कुराते रहोगे, कुंती की तरह और द्रौपदी की तरह। और भागवत ने तो महाराज उन उपकरण में ही उन माताओं की कथा सुनाए। देखिए, हमारे भारतीय संस्कृति की माता, जिसके अंदर धैर्य क्या है, हम लोगों के अंदर धैर्य नहीं है। आज घर घर में क्यों परेशानी हो रही है? क्यों? इतने पहले की परंपरा में उतना अपने हिंदू संस्कृति में तलाक प्रथा नहीं थी। आज शादी धूमधाम के साथ 2-4 महीने 2-4 साल अब बच्चे भी हो जाते तब भी त्याग देते। ये अपनी परंपरा नहीं है। तनिक कष्ट हुआ तो महाराज, जहां हम लक्ष्मी और नारायण मानकर साक्षी लेते हैं, तो लक्ष्मी नारायण के बंधन तो कभी टूटे नहीं। और ये बंधन क्यों टूटे जाते हैं? क्योंकि हमारे अंदर मत्सर छुपा है, हमारे अंदर प्रेम नहीं है। प्रेम बंधन टूटता कहाँ? घर परिवार में 4 सदस्य है, हम अलग हो जाते हैं कि माँ घर से चले जाए तो हम चैन से रहेंगे। सास घर में है तो बेचैन है, सास को क्यों नहीं वृंदावन भेज दूं? कहीं वृद्धाश्रम तो बहुत वृंदावन में बने, वहां पर छोड़कर बहुत माताएं आ जाती। और इधर हम मंदिर में जाकर जल चढ़ाते। तो क्या आप चाहोगे कि मुझे वो सुख मिल जाएगा? क्या हमें भगवान दर्शन देंगे? जो घर में भगवान है उनकी पूजा करने लग जाओ, भगवान तो अपने आप मिल जाएंगे। अरे भक्त पुंडरीक, भगवान विट्ठल, साक्षात श्री कृष्ण कन्हैया इस महाराष्ट्र की भूमि में विराजमान है। एक रूप में वृंदावन में बांके बिहारी के रूप में, और एक रूप में विट्ठल नाथ के रूप में। और जिनके परम भक्त थे कौन? भक्तराज पुंडरीक। लेकिन जहां आज उनके जन्मोत्सव में उत्सव चल रहा था, लेकिन पुंडरीक की मां बीमार थी। अपने साथी से कहा, आज तो मैं अपनी मां की ही सेवा करूंगा। और पुंडरीक ने मां की सेवा कर रहे थे, समय पर दवा दिया, भोजन कराए और सोने वक्त चरण दबा रहे थे। भगवान विट्ठल नाथ ने कहा कि देखो, यहाँ लाखों की भीड़ है, लेकिन मेरे परम प्रिय भक्त अपनी माता की चरण रज धूल में ही मुझे दर्शन कर रहे हैं। ऐसे भक्त को तो दर्शन करना चाहिए, प्रतीक्षा करना चाहिए। महाराज स्वयं भगवान विट्ठलनाथ पुंडरीक के द्वार पर खड़े हैं, थक गए। पुंडरीक ने कहा, आप तो देख रहे हो मैं अपनी मैया की सेवा कर रहा हूँ, कहा मुझे कुछ सहारे दो। भगवान ने कमर पर हाथ रखकर एक ईंट दिया, उनकी सहारे से तुम इनकी सहारे ले लो। अब आप कहते हो अगर आपको कहीं जाना है सज धज, अरे अभी चलो बीमार है तो क्या है, घर बंद कर दिया चल दिया, नहीं। बाकी में आप सत्संग को सही में सुना होगा तो पहले अपने घर को सुधारो, अपने परिवार को सुधारो। स्वयं उन घर और परिवार में आप जिस दिन प्रिया प्रीतम को देखने लग जाओगे, मान लेना कि आप वृंदावन में ही हो। वृंदावन में क्या है? वृंदावन में हर जगह भगवान है, लता में, पता में, वृक्ष में। यहां तक कहा गया है वृंदावन की विभूति संत श्री अखंडानंद जी महाराज जी कहा करते थे, देखो वृंदावन में तो वो प्रेम महाराज धूल में भी है। अगर यमुना की बालुका को भी हाथ में उठा लिया तो वहाँ भी गोरे और सांवरे रूप में देंगे। तो प्रेम कहीं आपको बाहर नहीं मिलेंगे। यदि प्रेम आपके अपने घर में है, पड़ोसी के साथ है, तो वही प्रेम आपको वृंदावन के मिल जाएंगे। लेकिन वो कब मिलेगा? जब आप जिस परमात्मा की, जिस इष्ट की आप उपासना करते हैं, उन इष्ट को उनमें देखो जो आप में है, सो उनमें है। तो आप उनसे क्यों भेदभाव करते हो? उनसे भी प्रेम करने लग जाओ तो प्रेम के उन तत्व को आप पहचान लोगे।
और यही प्रेम माता द्रौपदी ने पहचान लिया था। माता द्रौपदी ने कहा, कृष्ण कन्हैया मैंने तो तुमको पहचान लिया, लेकिन मैं अधिक नहीं कहना चाहती हूं। मेरे पुत्र को वही प्रेम, ये यहां उन प्रेम को नहीं पहचान पाए। जरा आप अपना प्रेम चाहे स्वर्ग में रहे, चाहे नरक में रहे, चाहे कहीं भी रहे, क्योंकि महाभारत के युद्ध में अगर इनकी सदगति होती तो वीरगति को प्राप्त करते, लेकिन यह इनकी अकाल मृत्यु हुई है। अगर जिस घर में अकाल मृत्यु है या पितर दोष है तो उसे घबराना नहीं चाहिए। बहुत लोग घबरा देते हैं। हो सके सामर्थ्य है तो आप अपने घर में संकीर्तन 24 घंटे कराओ। ना समर्थ है तो श्रीधाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन चल रहे हैं, जिस संकीर्तन में हमारे गुरुदेव ने कहा सबको प्रवेश मिले, अधिक उनको परिश्रम न करने पड़े, अधिक धन का व्यय न हो, मात्र 1500 देकर समर्पित करो 24 घंटे आपके नाम से, पितरों के नाम से। घर में किसी भी प्रकार की बाधा है, ग्रह से परेशान है, केवल भगवान के, ये निष्ठा है, सब नहीं जा सकता है, ये निष्ठा है। जब आपके हृदय में पुण्य रूप से यही हो जाएगा कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं, तब ये निष्ठा उत्पन्न होगी। कई लोग यहाँ भी जो हमारे कथा के आयोजक हैं सब वृंदावन से जुड़े हैं और संकीर्तन से, त्रिपुरारी जी, हमारे आचार्य जी श्री नागेंद्र जी, तो जब वृंदावन के पहले ही कहा 21,000 में समर्पित करता हूं, ताकि इतना सुलभ साल के 12 दिन संकीर्तन और 12 संतों की भोजन, गौ माता की गोग्रास, और मरणोपरांत भी आपके लड़के बच्चे पोता पोती हो सकता है आपके लिए ना कुछ करे, लेकिन श्रीधाम वृंदावन में आपके लिए निरंतर संकीर्तन चलता रहेगा। संकीर्तन भगवान नाम तो बहुत सुलभ है। द्रौपदी ने कहा कि यही सुलभ यदि मेरे पुत्र अपने जीवन में प्राप्त कर लेते तो आज मुझे रोना नहीं पड़ता। क्यों नहीं कन्हैया से प्रार्थना करूं, इसके लिए कुछ उपाय है। हम एक क्षण में व्याकुल हो जाते हैं। एक व्यक्ति ने हमारे गुरुदेव से झोली माला लिया कि हमें भजन करना है। 2-4 दिन के बाद कोई घटना घट गई, माला झोरी फेंक दिया कि कौन भगवान के भजन करे। जब से भजन किया तब से ही व्यापार नष्ट। ऐसा नहीं, आप भगवान नाम के आश्रित होने से पहला पूर्व जन्म के जो आपके पाप है वो नष्ट होता है, फिर जो घटना घटने वाली है वो नष्ट होता है, और फिर वहां रस ही रस है। द्रौपदी ने विषम विषम दुख को सहन किया, लेकिन श्री कृष्ण को कभी त्यागे नहीं। तो कृष्ण ने द्रौपदी की देखिए हर दुख में रक्षा की। दुशासन ने वस्त्र को महाराज लेने की इच्छा प्रकट की, निर्वस्त्र करना चाहा, तो श्री कृष्ण ने कहा अभी जरूरत है मेरे परम प्रिय भक्त के लिए, भक्ता के लिए, कि मैं क्यों नहीं वस्त्र के अवतार धारण कर लूं। फिर भी देखिए आप प्रेम अधिकारी बनना है भगवान के, आप अधिकारी किस स्तर तक है, कहाँ तक है, ये तो स्वयं आपको सर्च करना पड़ेगा। वो मैं नहीं जान सकता हूँ कि वाकई में आप भगवान के हैं कि वाकई में आप दुनिया के हैं, वो तो आप ही जान सकते हैं। वो तो आपको ही कहना पड़ेगा, पुकारना पड़ेगा कि दुनिया को बन करे देख लिया, श्यामा को बन कर देख जरा, राधा नाम में कितनी भक्ति है, इस राह पे आकर देख जरा। उस राह पर आप आए हैं कि नहीं है, ये तो आपको स्वयं अपने आप को सोचना पड़ेगा। हम आपको बोल दे कि बोलो राधे राधे और आप बोल दिया राधे राधे, सही में राधे क्या आप है कि नहीं, वो तो आपको सोचना पड़ेगा। आप दुनिया के हैं कि आप प्रिया प्रीतम की है, ये कोई नहीं जान सकता है। ये तो या वो जाने या मैं जानूं, और कोई नहीं जान सकता।
द्रौपदी ने ये पहचान करा दिया कि नहीं वो जाने और मैं जानूं, ये मैं जानती हूं कि वो कृष्ण कन्हैया जानते हैं। हे कन्हैया, मैं कहां तक बताऊं, कहाँ 10,000 शिष्यों को लेकर दुर्वासा जी आ गए थे, सब भोजन कर लिया था, बटलोही में कुछ नहीं थे। भगवान आकर कहा कि जरूर कहीं न कहीं प्रेम तो कहीं न कहीं, जब आप भगवान के हो चुके हैं तो वो प्रेम कहीं न कहीं आपके अंतःकरण में तो छुपा है। उस प्रेम को तो तुम प्रकट करो ना, और जिस दिन प्रकट कर दोगे उसी दिन कृष्ण कन्हैया आपको मिल जाएंगे। इसके लिए होना पड़ेगा अधिकारी। द्रौपदी ने कहा मैं कौन सी अधिकारी हूँ? बोले लाओ बटलोही। भगवान ने लिया, उसमें तनिक एक तिनका थी, भगवान ने मुख में लिया, मुस्कुराने लगे। वाह, प्रेम तो एक छोटा सा भी मार्ग और राह पर चलो तो वहां परमात्मा ही परमात्मा है। बोले आपने तृप्त कर दिया, हमें नहीं संपूर्ण जगत को तृप्त कर दिया। आप किसी को आदर से बैठाते हैं, आदर से बोलते हैं, तो महाराज कोई आपको, हमारे गुरुदेव कहा करते हैं कि कोई आपको श्राप दे तो वो भी नहीं लगता है, और कोई आपको आशीर्वाद दे वो भी नहीं लगता है। आपके व्यवहार से सामने वाले के हृदय में प्रसन्नता हो गई तो यही आशीर्वाद है। आपके व्यवहार से सामने वाले निरंतर दुखी है तो यही आपके लिए श्राप है। तो द्रौपदी ने कहा जब मैं सब कुछ उनके चरणार बिंद में समर्पित कर चुका हूं तो क्यों नहीं अपने पुत्र के कल्याण के लिए। शरीर जन्म लेता है, शरीर मरता है, ये सब जानते हैं। आत्मा नहीं जन्म लेती है, आत्मा नहीं मरती है। तो मेरे पुत्र तो एक प्रकार के जिंदा है, लेकिन ये भटके नहीं। हम तब तक भटकते रहते हैं, केवल इन 84 लाख योनि में नहीं, इन 84 लाख योनि में 2 अरब 98 करोड़ जन्म तक हम भटकते रहेंगे, जब तक हम कृष्ण कन्हैया की नहीं होंगे। द्रौपदी ने कहा कन्हैया मैं किस नाम से पुकारूं? यहां एक अलग से नाम दे दिया। एक तो पुत्र के वियोग, दूसरा पुत्र के हृदय में भी माता पिता भजन करते हैं, संतान उस मार्ग पर नहीं आते तो माता पिता को दुख होता है, कहीं मेरी संतान बिगड़ न जाए। यह भी क्यों नहीं भगवान के मार्ग पर आ रहे हैं। रोज यदि आप प्रार्थना करोगे तो एक दिन जरूर वही श्री कृष्ण उनको उन मार्ग पर ला देंगे। द्रौपदी के पुत्र अभी तक श्री कृष्ण को नहीं पहचाने, लेकिन द्रौपदी ने कहा कि हे प्रभु मैं जरा पहचान करा दूं, हो सकता है इसके अंदर अभिमान हो, लेकिन मेरे अंदर तो केवल आप ही विराजमान हैं। और उन दुख में हम तनिक अगर दुख हो जाता है, हम अगर वृंदावन चले गए और अधिक भीड़ कहीं कोई पंडा गोस्वामी अपमान कर दिया तो अब नहीं आएंगे, मोबाइल चोरी हो गया तो अब नहीं आएंगे, पैसा चोरी हो गया अब वहां जाने की जरूरत नहीं, वहां तो चोर है, पैर में महाराज चोट लगे तो अब वहां नहीं जाएंगे। मंदिर में काफी भीड़ होती है, बिहारी जी में जाओ तो लाखों की भीड़ रहती है। इन भीड़ में आकर क्या बिहारी जी मिल जाएंगे? जरूर मिलेंगे। आपका विश्वास होना चाहिए, आपका प्रेम होना चाहिए, और आप पूर्ण रूप से द्रौपदी की तरह अधिकारी होने चाहिए। द्रौपदी के अंदर वो विश्वास था। द्रौपदी ने परमात्मा से प्रार्थना की, क्या? माता शिशूनां निधिनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदद्बाष्प कलाकुलाक्षी तां सांत्वयन्न हकिरीटमाली। घर में, परिवार में एक भी व्यक्ति अगर भगवान के मार्ग पर चलने लग जाए, और यदि आप नहीं चलते हो और जो भगवान के भजन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, नित्य भगवान की पूजा करते हैं, और हो सकता है घर की कोई सदस्य न पूजा करे, लेकिन जो घर के एक व्यक्ति पूजा में लग जाए तो उसे आप नित्य प्रणाम करो। हो सकता है उनकी प्रार्थना सुनकर एक दिन कन्हैया आपको बना दे। द्रौपदी की प्रार्थना, द्रौपदी की पुत्र ने ही प्रार्थना किया है, वो तो मर चुका था। द्रौपदी ने आज भगवान की उपाधि दी, नाम दिया,
हे क्रीटमाली, मैं एक माता हूं, और माता के हृदय में दुख कब आता है? जब संतान दुखी हो जाता है। मैं जानती हूं मेरे पुत्र ने कभी अपने जीवन में भजन पूजन सत्कर्म नहीं किया, लेकिन ये चाहे नरक में भी मिले तो एक क्षण के लिए आप अपनी सत्संग की महिमा श्रवण करा देना, तभी वो आपको पहचान लेंगे। अब आप ध्यान देना कि सत्संग क्या विशिष्ट है। एक पल के लिए, एक क्षण के लिए कहा। और दया की सागर देखना, दया किसके हृदय में है? दया किसके हृदय में है? ये मैं मानता हूं, उपनिषद में कहा गया है कि जब सृष्टि के विस्तार हो रही थी तो ब्रह्मा जी ने मनुष्य को, देवता को, असुर को कहा चलो भगवान के पास। भगवान के पास गए तो भगवान ने कहा ब्रह्मा जी आप उनको दो। बोले क्या दूं? बोले आपके पास दकार अक्षर है। तो महाराज ब्रह्मा जी ने तीनों को दिया था, देवता को भी, तुम भी इस 2 अक्षर को केवल जाप करो, और असुर को भी कहा तुम केवल इस 2 अक्षर को जाप करो, और मनुष्य मानव मात्र को कहा कि तुम केवल इस 2 अक्षर के जाप करो। तो आप अगर कोई मंत्र का जाप करते हो, उसका अर्थ सही में ना लगे तो मन और विचलित हो जाता है। तो पुनः देवता, असुर और मनुष्य ब्रह्मा जी के पास गए कि भगवान की क्या इशारा है। तो देवताओं, अगर आप देव तुल्य है, भगवान ने आपको संपूर्ण सामर्थ्य दिया है, तब भी अपने इंद्रियों पर दमन करके रखो तो जरूर भगवान मिल जाएंगे। असुरों से कहा कि आसुरी वृत्ति यदि आपका स्वभाव है, लेकिन उन आसुरी वृत्ति में भी आप आतंकवादी के हृदय में अगर दया आ जाए तो क्या आतंकवादी हो सकता है? आसुरी वृत्ति को भी नष्ट करना है तो भगवान की शरण में जाओ। तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयाम कुरुत सौहृदम। आसुरी वृत्ति क्या है? ईर्षा है। आसुरी वृत्ति क्या है? मत्सर है। इन सब को हटाना है तो भगवान की शरण में। मनुष्य को भी कहा 2 अक्षर से, यानी भगवान ने धन दिया है तो धन की जहां जरूरत है वहां दान करो। परंतु यहां पर एक माता ने भगवान से प्रार्थना की, मेरे पुत्र को आप प्रभु से कहा कि मैं आपसे कुछ नहीं मांग रही हूं, आप सत्संग का दान कर दें। और दया देखिए, जब अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़कर लाया, पशु बतलाया था, लेकिन द्रौपदी ने व्यास जी जैसे महापुरुष को समाधि भाषा में प्रेम शास्त्र, भागवत शास्त्र की रचना कर रहे थे, लेकिन क्यों माता को हम सब नमन करते हैं? माता यशोदा की, माता कौशल्या की, शक्ति स्वरूपा जो भी माता है, क्यों नमन करते हैं? उनके पास वो शक्ति है जो आपको भगवान से मिला सकते हैं। यहां पर द्रौपदी ने जो अश्वत्थामा के विषय में कहा, अश्वत्थामा को शिविर में बांध कर लाया गया था, लेकिन द्रौपदी ने सीधे अर्जुन से कहा मुच्यताम मुच्यताम तामेश ब्राह्मणो नित्राम गुरु। कोई आपकी बहुत निकटवर्ती है, यदि वो गलती भी कर ले, अपमान भी कर ले, तो उसे तिरस्कार नहीं करना चाहिए। उसे सुधरने का 1 बार, 2 बार, 3 बार समय दो। और ये तो आपके उन निकटवर्ती में से हैं, आपके गुरु परंपरा से हैं। शास्त्र में कहा गया है सबसे दुर्दिन उन व्यक्ति के लिए हैं जो अपने गुरु परंपरा से गुरु दीक्षा प्राप्त किए हैं, और उन दीक्षा में, उन पीठ पे, उन परंपरा में जो भी है, उनको अपने गुरु के रूप में, सदगुरु के रूप में नमन करो, नहीं तो आपके लिए महान पाप, पातकी उसे कहा गया। अब यहां द्रौपदी कह रही है मुच्यताम मुच्यताम तामेश ब्राह्मणो नित्राम गुरु। आपके गुरु पांडव केवल द्रोणाचार्य जी को ही गुरु नहीं मानते थे, विप्र मात्र को गुरु मानते थे।
संपूर्ण विप्र मात्र को गुरु मानने वाले, और उनमें भी आपके गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र है, और इसे क्या ये वध करने लायक है? तो धर्मराज जी ने कहा तो क्या करो इसे? बोले आप तो धर्म के ज्ञाता है, अगर इनसे अज्ञान अवस्था में गलती हो गई तो नमन करो, अब मेरे पुत्र लौट कर नहीं आ सकता है। द्रौपदी ने कहा हो सकता है इनकी माता गौतमी रोएगी तो हम सभी को जो महाभारत के युद्ध में विजयश्री मिली है, हो सकता है पराजय भी मिल जाए। द्रौपदी के सुंदर स्वभाव को देखकर भागवत में द्रौपदी के वर्णन व्यास जी ने आधे श्लोक में करके छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि केवल प्रणाम की थी। व्यास जी अगर नमन किए हैं तो अपने इष्ट के, और इष्ट के बाद नमन किए हैं तो द्रौपदी जैसे शक्ति माता के चरणों में नमन किए हैं। वामस्व भावा कृपया नाम च। द्रौपदी के सुंदर स्वभाव के, जिसके स्वभाव सुंदर हो, जिसके विचार सुंदर हो, जो आपको सत्संग से लगा दे, उसे कोई साधारण मत मान लेना। चाहे आप उनके निकट रहते हो, उनके साथ बोलते हो, खाते हो, चलते हो, लेकिन आपको यदि भगवान के चरणार बिंद में समर्पित कर दे तो आप चाहे कितने भी बड़े क्यों न हो, उसे नमन करने के लिए हमारे शास्त्र कहा गया है। उसे नमन करो, प्रणाम करो। व्यास जी ने द्रौपदी को नमन क्या, प्रणाम क्या। अश्वत्थामा ने गलती की तो उनको, एक सम्मानित व्यक्ति को अगर अपमान हो जाए तो वो भी मृत्यु की तरह है। शिविर से निकाला गया, मस्तक से जन्म सिद्ध नाम के मणि ले लिया। लेकिन ध्यान देना, कोई व्यक्ति को आप चाहे कितना भी सम्मान करो, लेकिन उसका स्वभाव का परिवर्तन जल्दी नहीं होता है। स्वभाव का परिवर्तन शास्त्र में दिखाया गया है तो केवल सत्संग में ही। स्वभाव तब तक नहीं बदलेगा जब तक आप सत्संग नहीं करोगे। सत्संग करने से ही स्वभाव बदल जाता है और हम कृष्ण के हो जाते हैं। केवल स्वभाव बदलना है तो सत्संग करो। किसी का स्वभाव कूट स्वभाव है, नहीं चाहते हैं क्रोध आ जाता है, नहीं चाहते हैं ईर्ष्या तब भी आ जाती है, तो घबराओ नहीं, सत्संग करते रहो। और तब तक सत्संग करो जब तक स्वभाव भगवान के ना हो जाए, भगवान में ना समर्पित हो जाए। स्वयं भगवान निम्बार्काचार्य जी ने अपने वेदांत श्लोकी में कहा गया है, स्वभाव तो उपास्त समस्त दोषम। हे प्रभु, हम जीव मात्र के अंदर तो केवल दोष के समूह हैं, लेकिन जब यही जीव आपके चरणार बिंद में समर्पित हो जाते हैं तो उनके स्वभाव केवल कृष्ण दर्शन की इच्छा से हो जाती। फिर वो जीव और परमात्मा दोनों एक हो जाते हैं, दोनों के हृदय में वही प्रेम हो जाते हैं। एक तरफ श्री कृष्ण और एक तरफ गोपी, अब दोनों प्रेम में एक हो जाते हैं और वही प्रेम श्री राधा कृष्ण की प्रेम है। अश्वत्थामा अपने जीवन में ज्ञान का अभिमान था, बहुत बड़े ज्ञानी थे। आप चाहोगे कि कोई ज्ञानी भक्त हो जाए? ये नितांत सब भक्त ज्ञानी हो सकता है क्या? सूर्यदास किसी स्कूल में पढ़ने के लिए गए थे क्या? क्या मीराबाई किसी स्कूल में पढ़ने के लिए गए थे? लेकिन संपूर्ण धर्म शास्त्र, ऐसे ऐसे महात्मा हैं वृंदावन में, कभी स्कूल क्या होते हैं वो नहीं देखा। लेकिन संपूर्ण भागवत, गीता, वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस का महाराज संपूर्ण सार तत्व, 18 पुराण, वेद सब याद है। क्यों? क्योंकि वो भगवान के हो चुके हैं। जो भगवान के हो चुके हैं, भगवती श्रुति कहती है यो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम, अर्थात जिसने ब्रह्मा को बनाकर वेद का ज्ञान कराए, जब हम उनके हो गए तो हमें ज्ञान मिल सकता है। देखिए, भक्त ज्ञानी हो सकते हैं, लेकिन ज्ञानी अगर भक्त हो जाए तो ये भगवान की कृपा है। ज्ञानी
जिसके अंदर विद्या का अभिमान है, जिसके अंदर अपने पुरुषार्थ का अभिमान है, वो जल्दी भक्त नहीं होता है। भक्त में तो जिसके अंदर दीनता है, जो अपने आप को निरंतर दीन समझता है, उसी के ऊपर तो दीन बंधु की कृपा होती है। अश्वत्थामा के अंदर दीनता नहीं थी। अश्वत्थामा तो एक ज्ञान के अभिमान में डूबा हुआ था। सोचा मेरा अपमान हुआ, क्यों नहीं पांडवों के वंश को निर्वंश कर दूं। सोचते सोचते कहां पहुंच गया। जिस स्तर पर नहीं गिरना चाहिए वो स्तर पर पहुंच गए कि चलो महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु मारा गया, परंतु मैंने सुना उत्तरा गर्भवती है इसीलिए सती नहीं हुई। अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, लेकिन देखिए शरणागति। भागवत से हमें, भागवत का ऐसा कोई प्रसंग नहीं है, ऐसा कोई श्लोक नहीं है जो हमें महाराज भगवान से नहीं जुड़ाते हैं। अब यहां देखिए, शरीर में कष्ट हो, ये कोरोना आया ना, कोरोना का प्रभाव वृंदावन में नहीं पड़ा था, मथुरा में था, लेकिन वृंदावन में नहीं। खूब कथा हो रही थी उस समय भी, हमारे आश्रम में कथा चल रही थी। कोरोना का प्रभाव मैंने देखा। कोई भजनानंदी उस कोरोना सेंटर में चले गए तो सब दूर हो गए, क्योंकि उसके अंदर भजन की तरंग है। जो भगवान के भजन नहीं किए, जिसने धर्म को माना ही नहीं, और धर्म को मानते हुए जिसने स्वयं को अपने आप भगवान में समर्पित नहीं हुए, वृंदावन में उसका असर उतना नहीं था। यहां शहर में तो मास्क लगाकर, वहां कोई लगाता ही नहीं था। क्यों? क्योंकि उस स्वयं को, उनके अंदर देह का आभास नहीं था कि देह अगर नष्ट भी हो गया, लेकिन उस देह को बनाने वाले हम तो गोविंद के हो चुके हैं, वो तो गोविंद हमें जरूर मिलेगा। एक दूसरे को कोई स्पर्श नहीं करते थे, एक दूसरे से कोई मिलते नहीं, उनका डर था। एक बीमारी के कारण एक दूसरे से हम नाता तोड़ लिए। किसी का पति गया तो पत्नी नहीं गई, किसी का पुत्र गया तो माँ बाप नहीं देखने के लिए आए, यहाँ नाता टूट गया। अब आप देखा ना, यही पहचान। लेकिन आप उनसे नाता जोड़ो, वो कभी टूटे नहीं, वो नाता वही है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। वहां तोड़ने की जरूरत नहीं, वहां जोड़ने की जरूरत। और ये जोड़ा कौन? तो माता उत्तरा ने। माता उत्तरा ने सोचा कि अगर हमें, मेरे जीवन में कोई कष्ट आ जाए तो ये माता उत्तरा से लो। आपके जीवन में कष्ट आता है, शारीरिक कष्ट, तो आप भगवान के भजन छोड़ देते हो। अरे भजन करके हमें क्या मिलेगा? लेकिन देखिए माता उत्तरा की धैर्य, ऐसा नहीं, प्रभाव नहीं था। कौरव तो नष्ट हो चुके थे, भारत के सम्राट बन चुके थे महाराज धर्मराज युधिष्ठिर, उनके पुत्र वधु, क्या व्यवस्था होगी, पृथ्वी के सम्राट थे। लेकिन प्रभाव भी कम नहीं। जहां धर्मराज, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव जैसे प्रभावशाली ससुर हो, लेकिन शरण में कहां गए? शरण में गए भगवान के शरण में, श्री कृष्ण के शरण में। और श्री कृष्ण से भी कुछ और नहीं मांगा। हमारी आदत है, यही तो विचित्र आदत बन चुकी है। अगर हम शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल भी चढ़ाते हैं तो इच्छा यही होती है, हम एक लोटा जल चढ़ाते हैं और हम 100 वरदान मांगते हैं। मेरा नियम है कि वृंदावन में रहूं तो वृंदावन की परिक्रमा लगाऊं, और बाकी भीड़ रहती है तो नहीं जाता हूं, लेकिन परिक्रमा रोज लगाता हूं। तो एक दिन गया तो एक व्यक्ति फूल का माला लिया मेरे साथ, मैं उसे दर्शन कराने के लिए गए। 50 रुपया के फूल के माला लिया और बिहारी जी को ऊपर चढ़ाए। मैंने कहा आप चलो ना। कहा आप ठहरो महाराज, मैं
जरा प्रार्थना कर लूं। प्रार्थना की, मैंने 50 रुपया के आज माला चढ़ाया। इस माला की कीमत आप देख लेना बिहारी जी। मेरी फैक्ट्री कम चल रही है, फैक्ट्री चले, और फैक्ट्री चले ना चले, मेरे घर में मेरी बहू मेरी बात भी नहीं मान रही है, बात मानने लग जाए, बहू के डर से हम भागकर वृंदावन आए हैं। लड़के बच्चे स्वस्थ रहे, ना जाने कितना मांग लिया। मैं फिर भी कहा तुम चलो ना, बोले मुझे और कुछ मांगने दो। बोले जिससे मांग रहे हो तुम्हें मूर्ख समझ रहा है कि 50 रुपया की माला लेकर हजारों वरदान मांग रहे हैं। और वही कोई ब्रजवासी, कोई महात्मा जाते तो वही माला पहन लेता है और कहते देख बिहारी जी, हम तो तुम्हारे सखा है, क्योंकि सखा के साथ तुम निरंतर रहते हो, जैसे आप वैसे मैं, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो प्रेम से जयकार लगाते हैं, श्री बांके बिहारी लाल की जय। आप बताओ, मांगने वालों को कुछ मांगता नहीं। यहाँ तो समस्या कि श्री अशोक सिन्हा जी देखो मंच पर बहुत लोगों को लगता है कि पैसा वाले को ही बुलाते हैं, मेरा नाम नहीं लिया। ये नाम की इच्छा मत रखो। लेकिन आजकल बहुत, एक पंखा को भी हमारे आश्रम में कोई दान देते हैं, कहते इसमें मेरा नाम नहीं है। आप नाम नहीं लिखवाया, नाम लिखवाओ। नाम करना है तो अपने आप को भगवान के चरणार बिंद में नाम करो ना। जो सब छोड़ सकता है वो कभी नहीं। लेकिन मांगना क्या है? मांगो, अपने आप पर आपको विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं है। माता उत्तरा के अंदर विश्वास देखो, जब भगवान से प्रार्थना की कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। ऐसा कोई व्यक्ति है ब्रह्मा की सृष्टि में जो जन्म लिया वो मरेगा नहीं? मरना तो सभी को पड़ेगा, लेकिन मरण को सुधारना पड़ेगा। कैसे सुधरे, ये विश्वास होना चाहिए। और माता उत्तरा ने कहा कन्हैया मैं विश्वास के साथ कह रही हूं, आपके अंदर विश्वास नहीं है कि मेरे गर्भ में जो शिशु पल रहे हैं ये आपके भक्त भी, और साथ में समाज और राष्ट्र को एक सूत्र में बांधकर आपके चरणार बिंद में बांध देंगे। ये विश्वास मेरे को है। आजकल तो महाराज माताएं लोग गर्भपात करती है कि बेटी है तो घर में पहले से ही 2-4 बेटी है, उसे पता नहीं वही बेटी हो सकता है कहीं झांसी की रानी ना बन जाए। तो ये तो विश्वास होना चाहिए। भगवान ने कहा इतना विश्वास है तो अब तुम क्या अपने लिए जिंदा होना चाहती? बोले नहीं, ये ब्रह्मास्त्र मुझे जला कर राख कर दे, मुझे भय नहीं है, लेकिन मेरे गर्भ में जो पल रहे हैं उनमें मुझे 3 विश्वास है। ध्यान देना, ये विश्वास आपको भी जागृत करना होगा। यह विश्वास जिस दिन आपको जागृत हो जाए, मान लेना कि हमने सत्संग का सार तत्व को प्राप्त कर लिया, सत्संग का फल मिल गया। और जो फल में केवल रस कैसा है, तो फल एव रसम रस एव फलम, जिसमें कोई, देखिए सत्संग का फलस्वरूप क्या है, इसमें छिलका नहीं होता है, इसमें गुठली नहीं होता है, इसमें जहां से आपको भजन में प्रेम आ जाए, घर में एक दूसरे में प्रेम आ जाए, मान लेना मुझे तो फल मिल गया। और वो ऐसा फल है जहाँ भगवती श्रुति कहती है फल एव रसम रस एव फलम, जहाँ केवल रस ही रस है, जहाँ केवल प्रेम ही प्रेम है। तो उत्तरा ने उन प्रेम को प्राप्त कर चुका था। कोई सेना शहीद हो जाते हैं तो उसकी पत्नी आंख में आंसू नहीं लाती है उनके अग्नि संस्कार में, ताकि इनको कष्ट न हो। ऐसे ही माता उत्तरा थी, महाभारत के युद्ध में पति शहीद हो गए, चिंता नहीं। आज उन शिशु के रक्षा के लिए भगवान से 3 प्रकार से प्रार्थना की। भगवान ने कहा अब तुम जिंदा होकर क्या करना चाहती हो? माता उत्तरा ने कहा कि मुझे विश्वास है। आपके अंदर स्वयं को विश्वास नहीं है ना?
जिस दिन आप ये विश्वास कर लोगे कि भगवान हमें जरूर दर्शन देंगे, चाहे आज मिले, चाहे 10 वर्ष के बाद मिले, चाहे 10 जन्म के बाद मिले, क्योंकि हम तो उनके हो चुके हैं। वो तो मेरा नाथ है, वो तो जरूर हमें मिलेंगे, जरूर हमें मिलेंगे। केवल माता उत्तरा ने पहला कहा कि हे प्रभु, हे मेरे नाथ, हे मेरे गोविंद, मैं प्रार्थना इसीलिए कर रही हूँ कि मेरे पुत्र राष्ट्र की, समाज की सेवा करें, मेरे पुत्र दूसरा जन जन में श्री कृष्ण भक्ति के प्रचार प्रसार करेंगे। आज महाराज परीक्षित नहीं होते तो हमें भागवत कहाँ से मिलती। जन जन में प्रभु वो आपको पहचान कराएंगे। भगवान ने सोचा कि ऐसी माता के तो पुत्र बनना ही सही, तो भगवान अंगुष्ठ मात्र ममलम, अंगूठे की तरह होकर उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर अपनी माता को आभास केवल कराते हैं, लेकिन भक्त की रक्षा के लिए गर्भ में प्रवेश कर परीक्षित की रक्षा की। देखिए, माता कुंती हो, चाहे आपने सुना माता द्रौपदी की, माता उत्तरा की और माता कुंती की, प्रार्थना की भाव एक ही है कि प्रभु मैं सब कुछ भूल जाऊं हे मेरे नाथ, लेकिन मैं आपको कभी भूलूं नहीं। किसी भी अवस्था में, किसी भी स्थिति में माता कुंती ने विपत्ति को भी मुस्कुराकर सहन किया और संपत्ति को भी मुस्कुराकर, क्योंकि हर स्थिति में उन्हें एकमात्र श्री कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देते थे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, 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 तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे। जय सभी भाव से ठाकुर जी को पुकारें। पतितों को पावन करते कृपा निधि, पतितों को पावन करते कृपा निधि, पतितों को पावन करते कृपा भक्तों को पावन करते कृपा निधि, पतितों को पावन करते कृपा निधि, पतितों को पावन करते कृपा निधि। अब गुण हमारे,
भव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे। माना अगम है, अपावन कुटिल है। माना अधम है, नपापी कुटिल है। माना अगम है, अपावन कुटिल है। माना अधम है, नपापी कुटिल है। माना अगम है, अपावन कुटिल है। माना अधम है, नपापी कुटिल है। सब कुछ है लेकिन प्रभु हम तुम्हारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्यामा, श्याम श्याम राधे राधे। हे राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण राधे मेरी श्याम कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण। जय जय श्री राधे। एक बात ध्यान देना, दुख ऐसा नहीं है जो प्राणी मात्र के जीवन में नहीं आता है। हर दुख को सहन करने की शक्ति रखना, लेकिन एक दुख जो सबसे बड़ा दुख क्या है, धन नष्ट हो जाना, बिल्कुल नहीं। माता कुंती के जीवन में तो सब कुछ हो चुका है। विवाह हुआ, महाराज कुछ ही दिन पति का सुख लिया। वो तो दुर्वासा ऋषि की कृपा से 5 देव ही, धर्म, वायु, इंद्र, अश्विनी कुमार की कृपा से 5 पुत्र हुए।
लेकिन देखे ना परिस्थिति, दुख, जिनके 5 पुत्र को मारने के लिए गंधारी के 100 पुत्र निरंतर लगे रहते थे, कभी लक्षागृह में तो कभी उनके पुत्र वधू के अपमान करके। हर दुख को कुंती ने सहन किया। देखिए, जीवन में चाहे शरीर के कष्ट मिल जाए, उनके उपाय है दवा खा लेना। नाना प्रकार के दुख आ जाए, जिसके जीवन में दुख मिला है उसके जीवन में सुख जरूर मिलेगा। लेकिन सुख को प्राप्त होने के बाद यदि आप भगवान के नहीं हुए तो हो सकता है सुख के बाद पुनः दुख आ सकता है, परंतु जिसके जीवन में श्री कृष्ण है उसे कभी दुख आ ही नहीं सकता है। तो फिर माता कुंती ने दुख मांगा? नहीं मांगा। अर्थ का अनर्थ नहीं करना चाहिए कि माता कुंती ने दुख मांगा। माता कुंती ने भगवान से क्या मांगा कि विपदा संतु न सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। स्वयं को अपने जीवन में अनुभव करना कि आप भगवान के भजन करते हैं, तीर्थाटन करते हैं, उसमें जो प्रसन्नता मिलती है, यही प्रसन्नता हर हमेशा मिले। चाहे जीवन में नाना प्रकार के दुख आ जाए, लेकिन अपने आप को कभी अकेला मत समझना। ये मत सोचना कि हमें सब छोड़ दिया है। हो सकता है संसार के सब प्राणी आपको किसी स्थिति में, परिस्थिति में छोड़ दे, लेकिन एक कभी नहीं छोड़ते। कौन? जो शाश्वत है, जिसका कभी नाश ही नहीं होता है, जो सत्य थे, सत्य है और सत्य रहेंगे। वो कौन है? जो कभी आपको छोड़ेंगे ही नहीं। केवल आपको पहचानना है, उस शाश्वत को पहचान कर रखना है कि ये हमें कभी ना सुख में छोड़े ना दुख में छोड़े। वो कौन है? तो श्री कृष्ण कन्हैया लाल है, वो कभी छोड़ते नहीं। और माता कुंती ने कहा, कन्हैया अब मेरे जीवन में सुख मिला तो आप जा रहे हैं, लेकिन हम तो इन दोनों से ऊपर उठ चुके हैं। मैं तो दुख को ही गुरु मान लिया हूं, और उन दुख में आप मेरे लिए शाश्वत, यानी शाश्वत भगवान के नाम है, जिसका कभी नाश नहीं होता। कुंती दुख नहीं मांग रही है। देखिए, दुख किसी के जीवन में अगर आपको खांसी जुकाम भी होने लग जाते तो आप बचते हैं कि कहीं धूल ज़्यादा उठे तो और न खांसी जुकाम होने लग जाए। किसी प्रकार के शरीर में कष्ट है तो आप कहीं नहीं जा पाते हैं। लेकिन माता कुंती को एक क्षण के लगा, अगर आप भगवान के भजन कर रहे हो और भजन टूट जाए तो मान लेना ये मेरे लिए सबसे बड़ा दुख है, क्योंकि विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा विपद नारायण स्मृति संपन्न नारायण स्मृति। भगवान का निरंतर स्मरण बने रहे, ये सबसे अधिक संपत्ति है। और संपत्ति रहते हुए यदि हम भगवान को भूल गए तो यही तो सबसे अधिक विपत्ति है। इसीलिए माता कुंती कहती है, अगर संपत्ति के साथ साथ आपके साथ भगवान हैं तो आपको अभिमान कभी आएगा ही नहीं। इसीलिए कहा, कन्हैया आप निरंतर शाश्वत रूप में मेरे पास रहो। तो कुंती विपत्ति नहीं बल्कि श्री कृष्ण को ही मांग रही है कि मेरे स्नेह रूपी डोरी हे श्याम सुंदर निरंतर आपके ही चरणार बिंद में लगे रहे। देखिए, कथा आज जल्दी विश्राम करना पड़ेगा, वैसे 8 बजे के समय है, क्योंकि आज श्री सिन्हा जी बोले कि 7:30 बजे के बाद श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के पुण्य स्मृति में उनके कवि सम्मेलन भी है, तो 7:30 बजे तक आरती भी करनी है। भीष्म पितामह के देख लो कि हर कष्ट में महाराज कष्ट को देखना है तो भीष्म पितामह की देखो, जो उन लाशों के ढेर में जहां केवल लाश ही लाश थे, 64 दिन तक बाण की सज्जा पर पड़े हुए हैं। मेरे अंदर तनिक दुख आ गया, तनिक सुख आ गया तो हम भगवान को
अगर सुख में दुख आ गया तो भगवान को कोसते हैं कि मैंने दान दिया तब से महाराज व्यापार कम हो गया, मैंने भगवान के भजन किए इसीलिए शरीर में कष्ट हो रहा है। अरे ना समझ, तुम यह मानो कि कष्ट भयंकर होने वाला था, अगर हम भगवान के भजन कर रहे हैं तो थोड़ा सा ही कष्ट हुआ। कष्ट होगा क्योंकि शरीर का भोग है, नहीं भोग देंगे तो फिर जन्म लेना पड़ेगा। परंतु भीष्म पितामह को देखो, जहां पितामह की उपाधि थी, जो स्वयं अपने आप को इच्छा मृत्यु का वर प्राप्त कर चुका था, लेकिन एक इच्छा हर व्यक्ति को अपने जीवन में रखना चाहिए। क्या इच्छा? कि हम भगवान से जरूर मिलेंगे, चाहे वो भगवान मेरे अंतःकरण में छुपे हैं उससे मिल लूंगा, चाहे वृंदावन में जाकर उन वृंदावन बिहारी मोर मुकुट धारी यशोदा के लाडले लाल श्री कृष्ण कन्हैया से हम जरूर मिलेंगे। यह आशा रखो और तब तक रखो जब तक शरीर में श्वास रहे। लेकिन इस पर तटस्थ होना पड़ेगा, इसमें दृढ़ता होनी पड़ेगी, इसमें निष्ठा भी रखना पड़ेगा और इसमें समर्पित भी रखना पड़ेगा। भीष्म पितामह कौरवों के पक्ष में युद्ध क्या सब जानते हैं, कहीं से कोई आस भी नहीं था कि श्री कृष्ण जब हम अधर्म के साथ दिए तो श्री कृष्ण हमें दर्शन देंगे। लेकिन भीष्म पितामह अधर्म दुर्योधन पाप का ही स्वरूप है। पाप कभी भी किसी से हो सकता है, लेकिन अब पाप करने में ही अपनी प्रवृत्ति ना रखो। उन पाप से भी ऊंचे क्या है? पुण्य। पुण्य को कभी छोड़ो नहीं। भीष्म पितामह ठीक है, महाभारत के युद्ध में कौरवों के पक्ष में तो युद्ध क्या, और मानते थे कि मैं पाप का साथ दे रहा हूं, लेकिन कन्हैया से कहा मुझसे पाप भी हो जाए तो कन्हैया मुझे सब त्याग दे, लेकिन आप मुझे हे श्याम सुंदर मत त्यागना, क्योंकि हम तो आपके हो चुके हैं और तब तक बने रहेंगे जब तक हम आप में ना मिले जाए। भगवान ने कहा ये तो आपके लिए अखंड प्रतिज्ञा से भी श्रेष्ठ प्रतिज्ञा हो गई, बहुत कष्ट सहन करोगे। बोले मैं सारे कष्ट को मुस्कुरा कर सहन कर लूंगा, लेकिन हे कृष्ण आप मुझे मत छोड़ना, जिस दिन आप छोड़ दोगे वो कष्ट मैं नहीं सहन कर पाऊंगा। बाण के सज्जा पर पड़े हुए हैं, एक एक अंग में उन विषैले बाण लगे हुए हैं, जैसे एक ही जगह पर 100 बिच्छू किसी व्यक्ति को काट ले। जो वेदना दर्द होता है वही वेदना हो रही थी। अब आप बताओ कि भगवान वैसे नहीं मिलते हैं। अगर ये शरीर से कष्ट मिल जाए तो भी सबको छोड़ना, लेकिन अपने जीवन में कभी कन्हैया को मत छोड़ देना, वो क्योंकि वो जरूर एक दिन ना एक दिन आपसे मिलेंगे। जिस प्रकार आप उतावले हो जाते हो कि हमें भगवान से मिलना है, उसी प्रकार भगवान भी मेरे लिए उतावले हो जाते हैं। हो सकता है शरीर का धर्म है कष्ट भी होना, सुख भी प्राप्त करना, लेकिन मन से उन मनमोहन में लगा दो। भीष्म पितामह ने उन बाण के सज्जा पर पड़े हुए श्री कृष्ण की याद कर रहे थे। श्री कृष्ण माता कुंती की स्तुति को श्रवण कर नहीं गए द्वारका। धर्मराज को लगा मेरे कारण ही युद्ध हुआ महाभारत के, भगवान ने बहुत समझाया, लेकिन कहा यही उपदेश क्यों नहीं पितामह भीष्म से करा दूं। और पितामह भीष्म की इच्छा है कि अंतिम श्वास में मेरे मन में, मेरे तन में और मेरी दृष्टि में एक ही माँ श्री कृष्ण रहे। क्यों नहीं आज मिलूं। बाण की सज्जा पर पड़े हुए हैं, श्री कृष्ण के आते हुए देखकर भीष्म पितामह ने देखा कि कन्हैया आए हैं। जहां दुर्गंध है, लाशों की ढेर है, वहां एक ही प्रकाश है। जीवन में आप सब कुछ छोड़ दो, लेकिन एक प्रकाश आप रखे हैं। वो प्रकाश के पुंज क्या है? श्री कृष्ण के नाम। तो आपने संपूर्ण तीर्थ, संपूर्ण
दान के फल प्राप्त कर लिया, जिसके मुख से श्री कृष्ण नाम निकल गया। वहां प्रकाश था क्या? लाशों के ढेर में तो दुर्गंध। घर में कोई व्यक्ति मर जाता है तो हम तब तक महाराज कोई कार्य नहीं करते जब तक वो लाश जलकर नहीं आती, कि दुर्गंध युक्त ना हो जाए। लेकिन यहाँ तो महाराज दुर्गंध रहते हुए भी प्रकाश था, आनंद था, और उन आनंद में कष्ट को पितामह भूल कर श्री कृष्ण की याद कर रहे थे। और जब श्री कृष्ण आया तो श्री कृष्ण अपने मन से नेत्र बंद करके एक माह श्री कृष्ण को देखते रह गए। कहा, कन्हैया मैं जान गया कि आप बहुत बड़े दयालु हैं, आप निरंतर अपने ही परम प्रिय भक्त की रक्षा करते हैं, लेकिन आप भक्त की प्रतीक्षा कराते हैं। लेकिन आपको आज अपने परम प्रिय भक्त की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। भीष्म पितामह ने सोचा कि कौन से आसन दूं, आज मैं अपने गोपाल को कौन से आसन पर बैठाऊं, किस सिंहासन पर बैठाऊं। तो खोजते खोजते कुछ नहीं मिला। क्या मिला? उठने के प्रयास भी क्या, उठ सकता नहीं। बोलने की भी प्रयास क्या, उतना बोल सकता नहीं। लेकिन श्री कृष्ण को देखकर आंसू बहाने लगे। भगवान को सबसे अधिक प्रिय हैं। क्या कभी एकांत में आप दुनिया के लिए तो रो चुके हैं, कभी उनके लिए रोना, क्योंकि भगवान को रोना उनके लिए बहुत प्रिय है। क्योंकि जब महाराज लीला में भगवान अंतर्धान हो गए तो गोपी गीत के पश्चात समस्त गोपी एक साथ रुदन करने लगे, कृष्ण दर्शन लालसा से, कृष्ण दर्शन इच्छा से। रुदु स्वस्वरण राजन कृष्ण दर्शन लालसा। कभी आप स्वयं को, अपने आप को एकांत में हो जाना और उन कृष्ण कन्हैया के समीप उनके रूप माधुरी को जहाँ से प्रेम हो जाए, चरण से, चाहे मुख से, चाहे उनके किसी भी अंग से, देखते रहो, निहारते रहो। और उनके लिए सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं जब हम भगवान के लिए एकांत में उनके लिए रोते हैं। लेकिन भीष्म पितामह आज प्रथम बार रोया। क्यों रोया? कि मैं आज कौन से आसन दूं, कौन से सिंहासन पर बैठाऊं, कैसे पूजन करूं। रोज कन्हैया की तो सुडपचार से पूजन करते थे, आज मैं कौन से सोने के थाल में लाकर पूजन करूं। यही सोचकर से कृष्ण के याद करते करते आंख से अश्रुपात होने लग गई। और अपने अश्रुपात के द्वारा ही श्री कृष्ण के अभिषेक क्या और अपने हृदय रूपी सिंहासन पर श्री कृष्ण को बैठा दिया और उनको सुडपचार से पूजन की। और 10 मिनट के बाद नेत्र खोले। कहा, कन्हैया मैंने तो दुनिया के हो चुके, लेकिन आप ऐसे ही प्रतीक्षा कराओगे? भगवान बोले नहीं। तो बोले आज आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। सह देव देवो भगवान प्रतीक्षताम, तब तक देखिए एक विश्वास होना चाहिए। बाकी में आप भगवान के हैं तो ये विश्वास आपके अंदर ही लाना पड़ेगा कि वो हमें तो एक दिन दर्शन देंगे ही, वो हमें छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम तो उनके हो चुके हैं और वो हमारे हैं, तो कैसे हमें छोड़ देंगे। ये विश्वास आज भीष्म पितामह ने अपने आप को विश्वास यही दिलाया, हम तो आपके हो चुके हैं, लेकिन आपको कुछ ऐसी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। क्योंकि जैसे मैं कहूँ, एक भक्त आज भक्त के रूप में नहीं, आज स्वामी के रूप में कह रहे हैं। आज तक केवल दासत्व रूप में भक्ति की, लेकिन आज स्तुति में स्वामी भाव प्रकट कर दिया। एक मालिक ही अपने नौकर को आदेश दे सकता है, जो काम बताऊं वो करना, लेकिन आज एक नौकर अपने मालिक को, एक दास अपने मालिक से कह रहा है कि आज मैं जैसे आपसे कहूं वैसे आपको करना पड़ेगा। भगवान ने कहा ये तो विचित्र लीला है। भगवान ने कहा ठीक है, मैं मेरे को मंजूर है, क्या करना पड़ेगा। भीष्म पितामह ने 3 शर्त कहा, इन तीनों शर्त को आज मानना पड़ेगा। भगवान ने कहा कि देखो, बाण के सज्जा पर पड़े हुए हैं, कष्ट और वेदना से जल रहे हैं, फिर भी ये 3 शर्त, कौन सा शर्त, पहले इनको स्वस्थ कर दूं। बोले ये जरूरत नहीं है, आपको देखकर मैंने सब कुछ भूल गया। घर में जब कोई उत्सव होता है ना,
छोटा सा भी आप उत्सव करो, भूख प्यास सब कुछ भूल जाते हैं, क्योंकि उस उत्सव को अपना मानते हैं कि आज मेरे घर में उत्सव हो रहा है। अरे बच्चे का जन्मदिन मनाते हो तो अपना भोजन माता पिता भूल जाते हैं, क्योंकि उत्सव चल रहा है। भीष्म पितामह के जीवन में आज सबसे बड़ा उत्सव है। क्या उत्सव? तो श्री कृष्ण कन्हैया उनके निकट, उनके सामने खड़े हैं, तो सब कुछ भूल गए अपना कष्ट। और महाराज उत्सव में लोग एक दूसरे को मांगते हैं, जैसे कृष्ण जन्मोत्सव में नहीं, हम लोग लुटाते हैं, लेते हैं, खूब मांगते हैं, एक दूसरे को देते हैं। तो भगवान से आज पितामह भीष्म ने कहा कि मैं आपसे भी मांग रहा हूं। बोले क्या? पहला शर्त कि प्रभु ये जो मेरा शरीर है, मैं तब तक अपनी आंख के द्वारा आपको निहारते आ रहा हूं जब तक मैं आप में न लीन हो जाऊं। दूसरा शर्त कहा कि हे प्रभु, मैं अपनी निष्ठा, देखिए सबकी अपनी उपासना अलग अलग है, निष्ठा इष्ट अलग है, लेकिन मैं अपनी इष्ट को कभी नहीं छोड़ना चाहता हूं। इस समय मैंने चतुर्भुज की उपासना की है, आप चतुर्भुज रूप में हो जाइए। भगवान तुरंत चतुर्भुज रूप में हो गए। और तीसरा शर्त, भगवान भी रोते हैं किसके लिए? अपने भक्त के लिए। भगवान भक्त के लिए रोते हैं, जैसे भक्त भगवान के लिए रोते हैं, वैसे भगवान भी अपने परम प्रिय भक्त के लिए रोते हैं। भीष्म पितामह ने कहा कि जब मैं अपने शरीर को त्याग करूं, उस समय आपकी आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए, बल्कि आपके मुखारविंद में मुस्कान आना चाहिए। भगवान को मानना पड़ा, क्योंकि भीष्म पितामह ने कहा, हे प्रभु आप तो बहुत दयालु है, कृपालु है, आप अपने भक्त के लिए ना जाने क्या नहीं कर सकते हैं। जो भगवान अर्जुन के गीता के उपदेश दिया, जिनकी वाणी एक है, वही भगवान एक जगह अपने सब कुछ त्याग देते हैं। कहाँ? तो भक्त के आगे सारे नियम को रख देते हैं। गीता जैसे धर्मशास्त्र का उपदेश दिया, लेकिन जिस समय महाराज पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी, आज मैं प्रभु से अस्त्र धारण करवा कर ही रहूंगा। क्यों? किस लिए? अपनी बड़प्पन के लिए नहीं। भक्त जो होता है ना, उनके अंदर अपनी बड़प्पन कुछ रहता ही नहीं, सब भगवान के हैं। केवल भगवान के स्वभाव को प्रकट कराने के लिए भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा थी, आज प्रभु के मैं जरूर अस्त्र उठवा कर रहूंगा, नहीं तो मैं शांतनु सूत नहीं कहूंगा। और महाराज अपने बाण की प्रहार से अर्जुन को भी मूर्छित कर दिए। भगवान के धैर्य टूटते हैं तो किसके लिए? भक्त के लिए। भगवान ने टूटे हुए रथ की पहिया उठाकर भीष्म पितामह पर दौड़े, तो भीष्म पितामह ने कहा, आओ, आज मैंने आपकी स्वभाव जगत में प्रकट कर दिया कि आप कितने बड़े दयालु है, कितने बड़े कृपालु है, क्योंकि आपने प्रतिज्ञा की थी कि मैं महाभारत के युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन बड़े बड़े योद्धा जब अर्जुन के साथ युद्ध करने के लिए आते थे, उस समय आप क्या करते थे? तो अपने मुखार बिंद में इतनी सुंदर मुस्कान प्रकट कर लेते थे, जो सामने वाले योद्धा अर्जुन की ओर नहीं देखकर आपके मुस्कान की ओर देखने लग जाते थे, और अर्जुन को आसानी से विजयश्री मिल जाती थी। फिर मैंने सोचा, जो इतने बड़े दयालु है, जो इतने बड़े कृपालु है, अपने भक्त के लिए चोरी से, छुपके से अपनी प्रतिज्ञा को भी त्याग दिया, ऐसे दयालु, ऐसे कृपालु प्रभु की स्वभाव क्यों नहीं दुनिया में प्रकट कर दूं, जगत में प्रकट कर दूं कि तुम क्यों भटक रहे हो। आओ मेरे कृष्ण कन्हैया के चरणार बिंद में, वो तुमको सब कुछ दे देगा। उनके चरणार बिंद में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ विद्यमान हैं। आओ उनके चरणार बिंद में। प्रभु, मैं तो केवल आपके स्वभाव को प्रकट करने के लिए ही प्रतिज्ञा की थी, लेकिन जब आप आ ही चुके हो, तो अब आप मुझसे कुछ लेकर जाओ।
देखिए भीष्म पितामह कहा अब आप हमसे कुछ लेकर जाओ। भगवान को आश्चर्य लगा कि भाई ये तो स्वयं बाण के सज्जा पर पड़े हुए हैं, ये अब हमें क्या देंगे। भीष्म पितामह ने कहा अब मेरे पास जो है सब कुछ मैं आपको देना चाहता हूँ, मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं है, कोई ऐसा उत्तराधिकारी नहीं है जो इस परंपरा को सही ढंग से चला दे, इसलिए मैं आपको ही अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता हूँ। भगवान को कोई अपना उत्तराधिकारी बना दे, वैसे मठ मंदिर में बहुत लोग भगवान के नाम से कर देते हैं, फिर भी चालाक लोग उन संपत्ति के उनके परंपरा में कोई बेच भी देते हैं। लेकिन यहाँ भीष्म पितामह ने कहा ऐसा नहीं है, मैं ऐसा उत्तराधिकारी बनाऊंगा जो कभी वो संपत्ति नष्ट नहीं होगा, और वो संपत्ति आपका ही है, वो धन आपका ही है, वो अपना ले लो। भगवान ने कहा आप तो परम वैरागी हो, आपने तो अपने जीवन में त्याग किया है, पिता के सुख के लिए आपने तो युवा अवस्था में ही प्रतिज्ञा कर ली कि मैं विवाह नहीं करूंगा, आपके पास है क्या। बोले बहुत संभाल कर लॉकर में छुपा कर रखा हूं, आज निकाल रहा हूं। बोले कौन सा लॉकर, बैंक कौन से बैंक में लॉकर है आपका। बोले मेरे हृदय रूपी लॉकर में। बोले आपके हृदय रूपी लॉकर में ऐसा क्या रखे हो। बोले आपने जो दिया अपना ले लो। भगवान चुप हो गए, मैंने क्या दिया। बोले आपने जो एक कन्या दी, एक बेटी दी, उसे मैं आपको समर्पित करना चाहता हूँ। अब तो वहाँ और जो ऋषि मुनि पांडव लोगों को आश्चर्य लगा कि आज कौन सी कन्या बेटी समर्पित करना चाहते हैं, जब विवाह किए ही नहीं। भगवान जान गए कि इस बेटी को बहुत संभाल कर रखा है, बेटी को बहुत संभाल कर रखना पड़ता है। बोले कौन सी बेटी है। बोले इति मति रूप कल्पिता भी तृष्णा, आपने जो मेरी बुद्धि रूपी तृष्णा दी है, बेटी दी है, उसे अब मैं अपनी बुद्धि को आपके चरणार बिंद में, अपनी तृष्णा को आपके चरणार बिंद में समर्पित करना चाहता हूँ, ये ले लो। भगवान ने कहा मैं नहीं लूँगा, आपने बहुतों लोगों को बांट दिए हो, ये अब दूषित हो चुका है, मैं नहीं लूँगा। बोले महाराज क्यों नहीं लोगे। बोले आपने तो उन पापी दुर्योधन के साथ दिए हैं, तो क्या आपकी मति शुद्ध, आपके अंतःकरण शुद्ध हो सकता है। भीष्म पितामह ने कहा आपने जिस प्रकार हमें शुद्ध अंतःकरण दिया, वही शुद्ध अंतःकरण, जिस अंतःकरण में मैंने किसी भी प्रकार की इच्छा रखा ही नहीं, वितृष्णा, तृष्णा रहित मेरी इच्छा है। मेरी एक ही इच्छा है कि हे प्रभु हम आपके रहें और आप हमारे रहें। आप जिस प्रकार मुझे अपने शुद्ध अंतःकरण दिए, वही अंतःकरण मैं आपको समर्पित करना चाहता हूँ। और महाराज श्री कृष्ण के नाम लेते लेते अपने शरीर को त्यागा, सब रुदन करने लग गए। भगवान ने कहा महापुरुषों की शरीर जब त्यागे तो उसमें कीर्तन करना चाहिए। सब कीर्तन करने लग गए, हम भी कीर्तन के आनंद लेंगे, हम भी कहेंगे हे श्याम सुंदर मुझे भी इस संसार से पार लगाकर आप अपने चरणार बिंद में लगा दो। और यहाँ झांकी भी भगवान सुखदेव जी के और महाराज परीक्षित के दर्शन करेंगे, क्योंकि अब कथा के विश्राम होंगे, आरती होगी और इसके पश्चात सब कवि सम्मेलन भी श्रवण करेंगे और साथ में फिर भोजन की भी व्यवस्था है, प्रसादी की भी व्यवस्था है। आइए पहले हमारे जो मन संचालक है आपको 2 शब्द बोलेंगे, फिर भजन का आनंद लेंगे और फिर आरती के दर्शन करेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे 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 राधे। आरती हेतु श्री अशोक सिन्हा जी सपरिवार मंच पर पधारे, साथ ही राम भाई पाल जी, उपेंद्र पंडित जी, अशोक मित्तल जी, त्रिभुवन मिश्रा जी, प्रमोद झा जी, जय कुमार झा जी, राज नारायण झा जी, विनोद झा जी, त्रिपुरारी चौधरी, प्रदीप झा, ललित मोहन झा जी, सुनील वर्मा जी, साथ ही क्षत्रिय गौरव सेवा संस्था के
सदस्य अनिल सिंह, सुधाकर सिंह बिशेन, धर्मेश पाल सिंह, दीपक सिंह, डॉक्टर मयंक, सुनील सिंह, एडवोकेट विनोद सिंह, दिलीप झा जी, रमन झा जी, विष्णुकांत झा जी और ईश्वर झा जी कृपया मंच पर पधारे आरती हेतु। सभी लोग सुखदेव भगवान की झांकी आप लोगों के समक्ष में है। एक बार प्रेम से बोलिए, बोल सुखदेव जी महाराज की। सभी लोग दर्शन करते रहें और भजन का आनंद लेते रहें। जय जय श्री राधे। सोना लगे सारा देश वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। 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 अरे कुटिया बनाऊंगी, कुटिया बनाऊंगी, कुटिया बनाऊंगी, कुटिया बनाऊंगी। अरे कुटिया बनाऊंगी, मैं कुटिया बनाऊंगी, कुटिया बनाऊंगी, मैं कुटिया बनाऊंगी। देखो कौन कौन चाहता है कि श्री धाम वृंदावन में बास मिले, दोनों हाथ ऊपर करके पुकारिए बिहारी जी को। सोना लगे सारा देश वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। सोना लगे सारा देश वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। जहाँ विराजे राधे रानी, जहाँ विराजे राधे रानी, जहाँ विराजे राधे रानी, जहाँ विराजे राधे रानी। अलबेली सरकार सबरिया जय हो। सबरिया सबरिया ले चल परली सबरिया ले चल परली, ओ सबरिया ले चल परली ओ सबरिया ले चल परली। हो जहाँ विराजे राधे रानी, जहाँ विराजे राधे रानी, जहाँ विराजे राधे रानी, जहाँ विराजे राधे रानी। हो अलबेली सरकार सबरिया ले चल परली सबरिया ले चल परली। प्रेम से दोनों हाथ ऊपर करके जय हो। बोलो राधा रानी की जय। हाँ गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, गुण गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, गुण अवगुण सब तेरे अर्पण। गुण अवगुण सब तेरे अर्पण। पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण। हाँ यह जीवन भी तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण। मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी। मेरे प्राणाधार सबरिया 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 ले चल परली सबरिया ले चल परली ओ सबरिया ले चल परली सबरिया ले चल परली हाँ जहाँ विराजे राधे रानी, जहाँ विराजे राधे रानी, जहाँ
सबरिया सबरिया ले जल परली पार सबरिया ले जल परली पार ओ सबरिया ले जल परली पार सबरिया ले जल परली पार। बोलो बाके बिहारी लाल की। मस्ती में झूमते हुए आनंद घन यहाँ बरस रहा है ओ आनंद घन यहाँ बरस रहा है ओ आनंद घन यहाँ बरस रहा है आनंद घन यहाँ बरस रहा है पत्ता पत्ता हरस 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 रहा है हरि बेचारा तरस रहा है हरि बेचारा तरस रहा है बहुत हुआ अब हार गई मैं 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 अरे कर दो मेरा पार सबरिया 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 ले चल परली पार सबरिया चल परली पार सबरिया ले चल परली पार सवरिया ले चल परली पार ओ जहाँ विराजे राधे रानी जहाँ विराजे राधे रानी जहाँ विराजे राधे रानी जहाँ विराजे राधे रानी रे अलबेली सरकार सबरिया सबरिया ले चल परली पार सवरिया ले चल परली पार सबरिया ले चल परली पार सवरिया ले चल परली ओ सबरिया ले चल परली। जय जय श्री राधे। आप अपने मोबाइल के टॉर्च चालू करके भी आरती कर सकते हैं। टॉर्च चालू कर लीजिए अपने मोबाइल का और उससे आरती कीजिए। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचाम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि गान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दरस कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दरस कराने वाला यह सुख करनी यह दुख हरणी ये सुख करनी ये दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान
कौन की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हो श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय हो। गौरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगन्धहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं भजे। श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। जलेन शुद्धीकरणम पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम्